प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मंच पे होते हैं तो सबसे पहले जिस बात की चर्चा वो करते हैं, जिस बात पे वो अपना फोर्स डालते हैं, कहते हैं ये देश युवाओं का है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्कीमें, तरह तरह की बातें वो करते हैं। हम इस वक्त बिहार में हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव कवर करने के दौरान हमारी मुलाकात कुछ युवाओं से हुई। देख लीजिए, ये वो युवा हैं। इनकी कहानी ये है कि ये सभी मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इसमें से कई ऐसे युवा हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बस इतनी है कि कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन ग्रेजुएट ये 3 साल में नहीं हो रहे, 4 साल में नहीं हो रहे, 5 साल में भी नहीं हो रहे। इनसे सीधी बातचीत करते हैं और इनकी समस्या समझने की कोशिश करते हैं। जो इनकी बात है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए दोस्तों। अभिजीत कुमार, छात्र दज अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया। जी बताइए, क्या शिकायत है आपको? आप शिकायत है यूनिवर्सिटी में लगातार सेशन सही से नहीं होता है, यानी 4 साल का सेशन 3 साल का सेशन 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में होता है। और फिलहाल हम अभी 16 में एडमिशन लिए थे, लेकिन अभी तक मेरा पार्ट 2 का एडमिशन नहीं हुआ है। और ऐसे हम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 4 से 5 हज़ार मेरे ही कॉलेज में। और यूनिवर्सिटी का बताया जाए तो 50% से प्लस जो है उनको पास नहीं किया जाता है। मतलब आपने पार्ट 2 का एग्जाम अभी नहीं दिया है? और 16 में एडमिशन लिए है। 17 का यह हाल है कि 17 का अभी तक पार्ट 1 का एडमिशन नहीं लिया गया। 17 में एडमिशन लिया है और 20 चल रहा, अभी तक पार्ट 1 का एडमिशन एग्जाम नहीं हुआ है। वो जैसे एडमिशन लिए थे उसी तरीके से है। तो आपने इसके लिए कुछ बोला कि इतना लेट क्यों चला रहे हैं, जबकि मगध विश्वविद्यालय का तो काफी बड़ा नाम है? जैसे यहाँ पे जो भी वीसी आते हैं, लगातार भी जो 3 वीसी आए हैं सारे चोर आए हैं। वो उनका बस मोटिव रहता है कि किसी तरीके से वो अपना सेशन कंप्लीट ना करवाएं। और उस तरीके से यानी जिस एकदम शिक्षा का जो है ना, वो यानी कैसे उसको बताएं, यानी उस यूनिवर्सिटी का शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है उनका। बस ये था डेवलपमेंट, और वो भी डेवलपमेंट इस टाइप का नाम का, जैसे नैक ग्रेड का आता है, टीम आती है तो वहाँ पे डुप्लीकेट शौचालय बना दिया जाता है, डुप्लीकेट MBA का कैंटीन बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद वो कैंटीन बिल्कुल तरीके से ना के बराबर चलते हैं। जो शौचालय है वो नहीं चलता। पानी का सुविधा नहीं है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मेन पानी और शौचालय नहीं है, जो कि छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। और इसके लिए हम लोग VC से तकरीबन 3-4 बार ज्ञापन दिए हैं और फिर भी उसके लिए कोई उसका नहीं मिलता है सही तरीके से जवाब। हम लोग फिर पप्पू यादव, प्रिंस यादव, ये है सांसद प्रिंस कुमार, उनसे हम सदन में भी बुलवाए, यानी ये जो होता है MP का सदन। आपकी आवाज़ सदन तक पहुंची? हाँ, हमारी सदन तक पहुंची, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई किसी तरीके से कोई ये नहीं होता है। और लगातार हम लोग गवर्नर के पास भी ज्ञापन दे चुके हैं, 3 से 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। और 4 साल हो चुका आपका, 2016 में स्टार्ट किए, 2020 हो चुका, अभी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिए 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। आत्महत्या के लिए ये ज्ञापन दे चुके नहीं भाई, हैं। वो तो एक आइए, आप क्या नाम बताया आपने? अविनाश कुमार श्रीवास्तव। अविनाश जी बताएं, क्या आप भी मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं? मगध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं हम, लेकिन हमारा 12-15 में सेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने PG के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ व्यवस्था इतना डैमेज है, समझ में नहीं आता है। PG अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। PG यहाँ 4-4 साल में PG कंप्लीट नहीं होता है। जो 1 साल में कंप्लीट होना है वो 4-4 साल में कंप्लीट नहीं होता। जो 2 साल में कंप्लीट होता है 5-5 साल में कंप्लीट नहीं हो रही है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, उसके पहले भी कंप्लीट नहीं हो चुकी है। PG का सेशन बहुत ज़्यादा लेट है। अब बताइए, अगर मान लेते हैं कि PG का एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हम कैसे आगे अप्लाई कर पाएंगे? अभी आपका ये नेट के करियर में ब्रेक लग गया है ना, एक ब्रेक लग गया। नेट का अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे जब हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ सेशन? तो ठीक बात है, ठीक बात है। इनका कहना है कि इन्होंने PG के लिए अप्लाई किया, जो 1 साल में, 1.5 साल में लगभग हो जाता है, वो आपका नहीं हुआ। हाँ, क्या नाम बताया दोस्त आपने? कुमार भास्कर। कुमार भास्कर जी बताएं, आप भी PG मगध के छात्र हैं? हाँ, PG में मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका सेशन लेट चल रहा है। तो सेशन है सो सही चलना चाहिए ना। 18 में ही अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक 20 ख़त्म होने को आया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। और कई जगह पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो होता ही नहीं है। चाहे आप किसी भी चीज़ का कर लीजिए, वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में चाहिए, बायो में चाहिए एक्सपेरिमेंट, बट एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं है। या फिर यहाँ पे ही लोकल लेवल पे आप देख, किसी तरीके की लैब की सुविधा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी से कर रहे हैं। ये तो बिहार में ये स्थिति है कि लोगों को 4 साल, 5 साल में भी इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। और कौन सा आप मित्र कुछ कहने थे, बताइए क्या नाम हुआ पहले अपना? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। पप्पू कुमार। किस वर्ष के छात्र हैं आप? हम 15-18 सेशन था, लेकिन 15-20 में क्लियर हुआ ग्रेजुएशन।
15 से 20 बधाई इनको दे दीजिए सबको ही 15 जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए बधाई दी गई है क्योंकि इन्होंने 5 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। कायदे से अगर बिहार की बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 3 साल में ग्रेजुएशन, फिर 2 साल में मास्टर करके 5 साल कंप्लीट करके अपने लोग नौकरी पे और भविष्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। और बताइए, हाँ आप क्या कह रहे थे? हाँ बताइए, अपना नाम बताइए। शशिकांत शर्मा, और मैं मगध यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट रहा हूँ, अभी पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ पे कॉलेज ही नहीं है। मैं पीजी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। अभी प्रॉब्लम यह है कि मगध यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मगध यूनिवर्सिटी, गया कॉलेज और सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के अलावा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पीजी का डिपार्टमेंट भी नहीं है। स्टूडेंट तो ग्रेजुएशन नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट में कर लेते हैं। अब जब कॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट करे भी तो क्या करे, चाह करके भी सीट नहीं है, चाह करके भी अगर वो पीजी करना चाहता है तो उसके पास सीट ही नहीं है, करे तो क्या करे आखिर। आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई आगे बढ़ के किसी चीज की, कि सरकार से सवाल पूछे कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो गलत है ना? तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? हमेशा वही होता है, बस सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी, बात खत्म, वही ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या कह रहे थे बताइए। एक मिनट, गिर जाइएगा आप, इधर आइए, गिर जाइए। हाँ। शिक्षा हमारे जीवन का आधारभूत संरचना है, लेकिन आज का शिक्षा पॉलिसी बिहार का ऐसा है कि हम लोग सिर्फ डिग्री लेते हैं। इसके अलावा हमारे को अगर देखा जाए तो जो नॉलेज मिलना चाहिए, नॉलेज के नाम पे शून्य है हम लोग। सिर्फ जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th 12th कर रहे हैं, एक तो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा क्वालिटी बेस्ड लेते हैं। जैसा कि यहाँ किसी भी सेक्टर में देखा जाए, यहाँ 2 तरीके की शिक्षा पद्धति अब ऐसा, जहाँ तक मेरा सोच है, कि लागू कर दिया गया है। एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल में। चाहे आप सिर्फ आपको एजुकेशन के नाम पे डिग्री मिल जाएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन आपका फाइनल हो गया, आपके पास डिग्री तो हो गया, बट नॉलेज के नाम पे शून्य है। आप उसके बाद अगर आप जनरल कंपटीशन में घुसते हैं तो वही आपको मूव करना होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास। उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। इनका कहना है कि ये लोग जिस तरीके से सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थानों में जब पढ़ाई करते हैं तो वो तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाती है कि जो नौकरी के लिए या भविष्य के लिए इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यदि मगध यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएशन किए हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप मगध यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो, आप पास नहीं करोगे, आपको फेल, ये मगध यूनिवर्सिटी खड़ा हो, इस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। यानी फिर होता है कि यदि हम मगध यूनिवर्सिटी से BSc कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर से, तो हम फार्मा कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमको कोई ये नहीं मिलेगा, उसका कोई प्रिविलेज नहीं। बोला जाएगा कि तुम चोरी से पास, क्योंकि मेरे भैया भी खुद यहाँ से कर चुके हैं, दीदी मेरी BCA की कर चुकी है, वो उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MBA किए, उसके बाद विप्रो में गई, तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि तुम मगध यूनिवर्सिटी से चोरी से पास की हो। तो यहाँ पे जैसे वोकेशनल कोर्स भी है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, बस एक डिग्री हो जाएगा आपके लिए, और ना तो यहाँ क्लास चलता है। यानी यहाँ से सिर्फ आप डिग्री ले, 5 साल में ले तो आप नौकरी नहीं मिलेगा आपको वही रोज। सरकारों के लिए बहुत सोचने वाली बात है कि मगध यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में डिग्री, बाय लक अगर आपके हाथ में डिग्री मिल भी गई तो वो डिग्री भविष्य में जाकर के वो नौकरी में वो तब्दील नहीं हो पाती उस डिग्री के इस्तेमाल से। क्यों? इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि छवि खराब है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। बिहार में यूनिवर्सिटी, एक जो आपने देखा होगा ना तस्वीरें, जो बच्चे हैं वो पीछे से एग्जाम दे रहे हैं और वो पीछे से लंबी क्या कहते हैं सीढ़ी लगी हुई है और उस पर वो चीटिंग करा रहे हैं। बिहार की वो छवि बन चुकी है, ये छवि बदल नहीं पा रही है। भैया ने बताया हाँ कि इनकी बहन को नौकरी मिलने में दिक्कत हुई, नौकरी तो बात की बात हो गई, यहाँ भैया की शादी अटकी हुई है। यार शादी नहीं हो रही PG की वजह से। क्या नाम है आपका? कुमार भास्कर। कुमार भास्कर। कब से कर रहे हैं डिग्री, कब से लेने में लगे हुए हैं? 18 से लगे हुए हैं। 18 से लगे हुए हैं। कितने साल हो गए? 2 साल होने को हैं, 2 साल में PG हो जाना चाहिए। अभी एग्जाम नहीं हुआ है। आई ग्रेजुएशन थिंक कब किया था?
16 में 16 में या कितने साल में होगा ग्रेजुएशन? वो 3 साल में हो गए थे। बहुत 13 से 16 लकी आदमी हो, मतलब हिसाब से जनता यहाँ दिखी हुई हिसाब से काफी सौभाग्यशाली आदमी बिल्कुल, हो। मगर शादी के मामले में अटक गया मामला। शादी ठीक हो चुका है लेकिन पीजी कंप्लीट नहीं हो रहा है। शादी ठीक हो चुका है एक्चुअली, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो तो लड़की बोल रही है कि यदि पीजी जैसे ही कंप्लीट हो तो हम लोग शादी करेंगे। यानी कहीं आपने बड़े विचित्र विचित्र मामले सुने होंगे दुनिया भर में कि डिग्री नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रही है, डिग्री नहीं है तो कोई कुछ काम नहीं कर पा रहे, भैया की शादी अटकी हुई है। शादी अटकी हुई है। अच्छा, वैसे बिहार के छात्रों का अपना एक इतिहास रहा है। 73 में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद गुजरात से जो आंदोलन चलता है वो आंदोलन बिहार पहुंचता है और वो सरकार को पलटने तक, उस अंजाम तक पहुंचता है। और यार आप लोग मगध यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी डिग्री 3 साल में नहीं ले पा रहे हो, क्या बात क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। आंदोलन बहुत ज्यादा, लेकिन किस तरह का आंदोलन किया? जैसे हम लोग छात्र मिलकर रोड पे आगजनी की है, फिर यानी प्रोटेस्ट किए कॉलेज में। आगजनी तो कभी हल नहीं। देखो, जब लालू प्रसाद यादव पटना के यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष थे, फिर आंदोलन हुआ और जब बात आई कि जयप्रकाश नारायण उसको लीड करें तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हम लीड करेंगे मगर हिंसा नहीं तो होगी। हिंसा हम लोग नहीं किए, कोई भी तरह का हिंसा नहीं किया। हम लोग नॉर्मली शांतिपूर्ण ढंग से परमिशन लेकर के हम लोग कॉलेज में ये किए, लेकिन हम लोग उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता। हम लोग ज्ञापन देते किसके हैं, पास गए? ज्ञापन दे देना हल नहीं है। पहले प्रिंसिपल के पास गए, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल नाम बताइए। अभी हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल तो अभी शमसुल इस्लाम है। इसके पहले शैलजा श्रीवास्तव थे, उनके पास भी। उसके बाद लक्ष्मीकांत थे। बोलते क्या है वो लोग? ऐसे ज्ञापन दे दिया। बोलते अब आपने सवाल किया होगा ना कि मैडम हमारी डिग्री अटकी बोला है। जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार के गवर्नर के पास जाओ। हम लोग वीसी के पास जाते हैं, वीसी बोलते हैं कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चिल्लाते रहो, ऊपर से जब तक कुछ नहीं होगा हम नहीं कर सकते। ये पूरे बिहार का स्थिति है। अच्छा, कभी आप लोगों ने, भाई लोग सब इधर आइए, कहाँ पार्क में चलेंगे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हम ये कह रहे हैं कि कभी जानने समझने की कोशिश नहीं की कि वजह क्या है इसके पीछे, कारण क्या है? वजह यही है कि जो नेता लोग यहाँ पे है वो नहीं आगे बढ़ने देते हैं। क्योंकि यदि हम लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे तो नौकरी के लिए हम लोग मांग कौन है करेंगे। आपके विधायक? हमारे विधायक राजीव नंदन नांगी हैं। राजीव नंदन के पास गए आप? राजीव नंदन कि वोट दिया है मिलते आपको? ही नहीं, कहाँ रहते हैं उनका कोई एड्रेस नहीं है। हम अभी दिखाएंगे व्हाट्सएप नंबर पे उनका मैसेज किया, तकरीबन साल भर हो चुका है। व्हाट्सएप पे दिखाओ हमको। और साल भर हो चुका है, लेकिन वो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। इसके बाद फिर तो नेताजी व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे, नेताजी सामने से बात नहीं कर रहे, नेताजी मिलते नहीं हैं। वो वोट के टाइम में आते हैं, पहले मास्क ऊपर करो। वोट के टाइम में आते हैं, और तुम तो मास्क ऊपर कर ही लो वैसे भी। वोट के टाइम में आते हैं, वोट के बाद कभी नजर नहीं आते। वोट के बाद कभी नजर नहीं आते। अपने क्षेत्र में वो एक भी विकास किए हो तो बता दें, और नेताजी उनको वोट मिल जाएगा। चेहरे से। नेताजी, नाम है आपका? शशिकांत शर्मा। नेताजी के आगे अगर स्वर्गीय लगा दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, क्योंकि सर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, सर कभी आते ही नहीं है, चुनाव के बाद कभी दर्शन तक नहीं देते, तो क्या बोलें। एक इंसान अगर आज आप मिले हैं तो आपको हम लाइव देख सकते हैं। क्या राजीव नंदन दांगी कभी किसी के सामने लाइव आए हैं? फेसबुक पेज पे कभी लोगों से चर्चा किया है कि मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूँ, आप अपनी समस्याएं सुनाइए? कभी आपने बोला? तो हम तो यही समझेंगे कि आए थे चले गए, अब कहाँ गए, अब क्या जाने। मगर मैं समझना चाह रहा हूँ कि मतलब इससे यूनिवर्सिटी का या नीतीश सरकार का या जो शिक्षा तंत्र है उसका फायदा। सवाल तुम नेता टाइप ना हरकतें करो, बात पूरी होने दो पहले, है ना? तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोग भी चर्चा होती होगी, है ना? तमाम बुद्धिजीवियों के पास बैठते भी होंगे, तो ये कभी चर्चा नहीं हुई कि इससे फायदा क्या है? बिहार की छवि धूमिल हो रही है, मतलब कि जो हम लोग बाहर के लोग हैं, हम लोग को एक ये छवि बिहार के छात्रों को लेकर बन गई कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत, मतलब बेस बड़ा कमज़ोर है। मगर वही बिहार है जो हर साल कितने IAS PCS देता है, UPSC कितना लड़का निकालता है, दिल्ली में बैठा हुआ नौकरी कर रहा है, कितना आदमी है, मतलब पढ़ा लिखा भी। मगर एक छवि बन गई है कि बिहार में शिक्षा का बेस बड़ा कमज़ोर है। तो ये जो आप लोग को डिग्री पूरे होने में 3 साल की जगह लग रहे हैं 6 साल, इसके पीछे फ़ायदा क्या? सरकार का क्या फ़ायदा है? शिक्षा तंत्र का क्या फ़ायदा है? या VC का क्या फ़ायदा? रोजगार देना नहीं चाहती है वो, रोजगार देना नहीं चाहती है। यदि हम लोग पास कर जाएंगे तो हम लोग रोजगार मांगेंगे। अच्छा, हाँ, तो इसके कहने का मतलब ये है कि डिग्री इसलिए अटकाई रखी है कि अगर ये लड़के लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी मांगेंगे। हमारे अनुसार यह है कि सरकार इस पर ध्यान ही नहीं, सरकार का फोकस ही नहीं इस पर। सरकार का अगर फोकस रहता, थोड़ा सा भी फोकस रहता, तो वह रेगुलर ढंग से अपना चलाते रहता सेशन। सरकार, आप देखे होंगे नीतीश कुमार का इतना वर्चुअल रैली होता है, इतना वो ऐसे आते हैं, लाइव आते हैं, या फिर कभी शिक्षा के बारे में एक बूंद नहीं बोलते हैं। शिक्षा के बारे में एक और है कि मतलब कि आप लोगों ने बताया कि आप अपने विधायक से मिले, आप अपने VC से मिले, इनसे मिले, उनसे मिले। विपक्ष क्या कर रहा है बिहार में? विपक्ष क्या हाल है? आप लोग कभी क्या तेजस्वी यादव के पास गए हैं? वो खुद नहीं कुछ करेंगे। वो खुद 9वीं पास है, वो शिक्षा के लिए उनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे।
आप कह रहे हैं तेजस्वी पप्पू यादव, यादव लगातार इस पे लगे हुए हैं और लगातार से हम लोग के छात्र के लिए वो आंदोलन आप लोगों में कभी आप लोग का कोई प्रतिनिधित्व करने तेजस्वी यादव के पास गया? हम लोग गए हैं, पप्पू यादव के पास गए हैं और पप्पू यादव हम लोग के लिए किए हैं वो आंदोलन किए। वो सदन में भी पिछले साल 1918 में गए थे तो सदन में इसकी आवाज़ उठाए, लेकिन अब पप्पू यादव हार चुके हैं तो हम लोग लोजपा के जो प्रिंस कुमार हैं, वो शायद उधर सांसद है कहीं का, उनके पास हम लोग ज्ञापन दिया तो वो इस बार अभी 19 में ही वो सदन में आवाज़ उठाए थे। उसके लिए फिर भी उसके बाद वहाँ से कुछ रिप्लाई ही नहीं आता। हम लोग वो पेपर लेकर के वीसी के पास गए। उम्मीद किससे है? उम्मीद हम किसी से उम्मीद है? आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। बिहार में किसी से उम्मीद नहीं है। अब की बार आप सरकार को देख लीजिएगा, यह सरकार हो सके राष्ट्रपति शासन लगे या कुछ भी हो, लेकिन बिहार में ऐसा क्या है आप लोग? आप कह रहे हैं कि शिक्षा का सुधार, एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं, सरकार के लिहाज से पूछ रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि किसी से उम्मीद नहीं है, विपक्ष को आपने कमजोर। नीतीश कुमार करवा देते हैं। उनके जो लीडर हैं, हम लोग बीएसएससी के लिए जैसे भरे हैं तो लगातार यहाँ पे होता है क्या कि पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद वो पेपर कैंसिल हो जाता है। पॉलिटेक्निक आप देखिए तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं होता स्टेशन पे हमेशा। आईटीआई यदि आप देते हैं क्योंकि यहाँ पे रेगुलर लोग गरीब छात्र हैं तो आईआईटी करना तो पॉसिबल है। आईआईटी के क्या हाल है? आईआईटी सॉरी, आईटीआई का, ITI आईटीआई, क्योंकि आईटीआई का बड़ा चर्चा हो रही है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है आईटीआई में, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यानी जो यहाँ आपके क्षेत्र में कौन सा आईटीआई? आईटीआई यहाँ पे तो बगल में बुद्धा आईटीआई है, गया में है, तो सारे लोग वहीं पे करते हैं। लेकिन आईटीआई पे यहाँ पूरी तरीके से 50,000 रुपया लिया जाता है और उसके बाद 2 साल में कंप्लीट नहीं होता है। यदि सरकारी के लिए आप आईटीआई करते हैं कि उसका एंट्रेंस देते हैं तो उसमें आपको पेपर लीक हो जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे कि रिजर्वेशन, क्योंकि जो गांव के क्षेत्र है तो यहाँ पर रिजर्वेशन ज़्यादा, अपर कास्ट के लोग पीछे हट जाते हैं और रिजर्वेशन के मार भी हम लोग झेल पाते हैं और उसके लिए हम लोग नहीं कुछ कर पाते आगे। शिक्षा आईटीआई के बारे में क्या कहें? छात्र हैं आईटीआई के? हाँ ITI के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार है। मेरा शोषण क्या कर रहे हैं आईटीआई में? क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन सिस्टम में कब किया था एडमिशन? 16-18 सेशन था। हाँ, जिस 2020 क्या तक कोर्स? नहीं, तकरीबन 8 बार एग्जाम दिए हैं। कभी कैंसिल हो रहा है तो कभी एक पेपर कैंसिल कर रहा है तो कभी पेपर आउट हो जा रहा है, उसका कारण कैंसिल हो रहा है। अभी तक एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको एक सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का फेल नहीं, कैंसिल कर दिया है। अभी तक मेरा ITI क्लियर नहीं हुआ। क्लास भी चलता है कि नहीं? तो आपकी उम्र क्या है? मेरा 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र है। 4 ग्रेजुएशन आपने किया होगा, किया कि नहीं किया? ITI में ना, ग्रेजुएशन किया है। 4 साल में ग्रेजुएशन किया है, 4 साल में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आईटीआई आपका अटका हुआ है। भविष्य क्या नजर आ रहा है आप लोगों को अपना? कुछ नहीं, भविष्य बर्बाद है। भविष्य हम लोग आत्महत्या पे एकदम है, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं होगा। देखिए, आत्महत्या तो कोई हल नहीं होता। अभी आपने जिक्र किया था, हम लोग पूरे तरीके से गरीब फैमिली से हैं। हम लोग के पास रोजगार के लिए एक ही साधन है कि ग्रेजुएशन कीजिए, अब सरकारी नौकरी। जैसे मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, हम नीतीश कुमार तमाम योजनाएं चला रहे हैं, जो लड़कों के लिए क्रेडिट कार्ड वाली योजना है ना, उसमें 4 लाख तक का ब्याज। हाँ, कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं। हाँ, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग किन योजनाओं के बारे में, नीतीश कुमार की कौन सी योजना है जिनका आप लोग तक प्रचार पहुंचा या जिनके बारे में जानते हैं, या गाँव के लड़कों ने किसी योजना का लाभ लिया हो? ऐसी कोई योजना है? कुछ लिया है, कहाँ लिया है जी? कुछ लिया है। कोई नहीं लिया। क्या नाम? हम बता। हाँ सर, देखो, बहस नहीं, आराम से। हाँ, देखिए नीतीश कुमार का योजनाएं ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार का योजना अगर जमीन पे सही से आए तो ना, योजना तो सारा ठीक है। 7 निश्चय योजना में जो भी योजना ठीक है, नल जल का योजना ठीक है, बहुत अच्छा है कि हर घर पानी होना चाहिए, पहुंचा। लेकिन करप्शन इतना है, करप्शन इतना है कहना नहीं है। एक घर पे 700 से 800 रुपये लगाना था, 70 से 80 रुपये लगा के चले गए हैं। कौन खाया पैसा? कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड की योजना, क्रेडिट कार्ड की योजना, स्टूडेंट दौड़ता है, उसके बाद भी लोन नहीं मिलता है। हम खुद आप यहाँ कम से कम सुनिए भाई, आप लोग कम से कम 20-25 छात्र यहाँ खड़े हैं, है ना? सब ग्रेजुएशन कर रहा है या 12th पास, इस तरह का लड़का है। आप लोगों ने किसी ने जो कौशल विकास मंत्रालय उसकी योजनाएं जो चलती हैं या ये नीतीश कुमार की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड वाली, केंद्र या राज्य की, किसी योजना का लाभ मिला आप लोग? कोशिश की है? मतलब तो मेन बात होती है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार या कल को तेजस्वी आ जाए, कोई भी आपके हाथ में नहीं देख के आएगा। मगर कोई एफिडेविट करवा के 3,000 रुपया खर्च किए हैं। बैंक को हमने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया, लेकिन 4 लाख रुपया का लोन नहीं मिला। पहले मुझे योजना का नाम बताइए, किसमें आपने अप्लाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हमने किया था, बीएड के लिए 2017 सेशन में, और क्लियर हो गया। लेकिन पूरा बैंक हमसे स्टेटमेंट ले लिया, हुआ फॉर्म भरवा लिया, एफिडेविट करवा लिया 2,000 रुपया तक के, लेकिन आज तक वह योजना का लाभ नहीं मिला हमें। आपने शिकायत किसके बाद? डीएम के पास गए, एसडीएम के पास? मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के हाई ब्रांच में गया में, उन्होंने कहा दिया कि मैनेजर चेंज हो गया, इसके कारण फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा तो सेशन चलता रह रहा था। आप कह रहे हैं कुल मिला के आप लोग कोशिश करते हैं, मगर वहाँ टहला दिया जाता है।
तो टला दिया जाता है। हमने ऊपर भी कॉल किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, जो हेल्पलाइन नंबर था उसने उन्होंने भी टला दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब आज तक हमें लाभ नहीं मिल रहा है बिहार सरकार से। शिक्षा के क्षेत्र में एकदम मतलब स्थिति खराब है। कोई होना क्या चाहिए? आप लोगों से मैं एकदम से चिल्लाने मत लगा करो, प्लस इत्मीनान से मैं जा नहीं रहा हूँ तो लोग 1 घंटा वो 1 घंटा बात करेंगे, कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, कोई फ्लाइट नहीं छूट रही, आराम से बात करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र का, गया क्षेत्र का, या आप लोग जो इलाका है यहाँ का, ये मगध यूनिवर्सिटी का होना क्या चाहिए? जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जो भी अगली सरकार आती है, आप लोग का फैसला होगा, जो भी आप लोग करेंगे, चाहते क्या हैं? फाइनली 3 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो भी परीक्षा ले, या तो एकेडमिक सेशन का ले, या फिर डिग्री का ले, या फिर ये जॉब के लिए ले, वो सही तरीके से निष्पक्ष एकदम साफ सुथरा ले। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम 4 साल के बाद एग्जाम लेगी और उसके बाद हम लोग दूर देने भी जाते हैं, उसके बाद होता है क्या, पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा कैंसिल हो जाता है। फिर हम लोग का होता है क्या, फिर 4 साल वेट करना पड़ता है और इसी तरीके से हम लोग का एज पार होते जाता है। जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरा एज अभी होना, ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेते, अभी दरोगा फॉर्म भरते, लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नहीं भर पाए। और इस तरीके से बहुत सारी सीजीएल वगैरह आती है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते जॉब के लिए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट होता है। तो सबसे मेन मुद्दा है पे ग्रेजुएशन की उम्र भी निकलती जा रही है, मौके भी निकलते जा रहे हैं, और हम लोग के पास कोई इंडस्ट्री भी नहीं है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। गया क्षेत्र के आसपास रोजगार की क्या व्यवस्था है? कोई रोजगार कभी कोई वादा किया गया? कोई नेता, बड़े बड़े क्या वादे हुए थे? पहले वो सब लोग बोलने लगते हो, एक आदमी कौन बताएगा क्या वादे हुए? बगल में गुरारू चीनी मिल है, जो वहाँ पे तकरीबन आज के कम से कम 20 साल पहले 20,000 लोगों को रोजगार देता था। वो जब नीतीश कुमार आए थे, बोलते इसको हम फिर नए सिरे से चालू करेंगे, लेकिन वो अभी तक बंद पड़ा है और उसका कोई नहीं निकला। जो भी है कि उसको इंडस्ट्री में परिवर्तन किया जाए, कुछ नहीं निकला है। क्या आप क्या बता रहे थे? शिक्षा का तो यही स्थिति है यहाँ पे, इतना स्थिति खराब है कि देखिए, मैं एस्टेट का कैंडिडेट रहा हूँ। नाम बता दीजिए। शशिकांत शर्मा। 2012 फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं बीएड कंप्लीट कर चुका हूँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है। 2019 का वो था, नोटिफिकेशन था स्टेट का, फरवरी के सेशन में एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए अनाउंस किया जाता है कि 22 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। 16 तारीख को बोर्ड कहती है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सरकार ये भी बोलती है एग्जामिनेशन के बाद कि आपकी जो एग्जामिनेशन है एकदम निष्पक्ष भाव से हुई है। आप वीडियो भरा हुआ है यूट्यूब पे, वो कृष्णनंदन वर्मा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि निष्पक्ष एग्जाम हुआ है, आनंद किशोर सॉरी। और फिर 22 तारीख को जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से ठीक 6 दिन पहले आप बोलते हैं कि एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है। किस कारण से? क्योंकि एग्जाम में धांधली हुई। मैं सरकार से और उन आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो इस एग्जामिनेशन में जो ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं तो अफसर लोगों का तो बना हुआ होगा ना कि ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, कि इन्हीं पर कोई कार्रवाई हुई क्या? सिर्फ एग्जाम को रद्द कर दिया गया। स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हुआ। इस 1 साल में मेरा एज गया, ये एज जाने के साथ साथ परेशानी बढ़ी और फिर से अब एग्जाम ले रहे हैं। इसी एग्जामिनेशन में भी एग्जामिनेशन शुरू होता है, एग्जामिनेशन के बाद केस कर दिया जाता है। और ये केस करने वाले कोई स्टूडेंट का कोई यूनियन नहीं होता है, सरकार के ही दलाल होते हैं जो जाकर के केस करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि एग्जामिनेशन में ये हुआ, वो काम खत्म हो गई। और मिला के आप एक बात सर ये है, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी ही नहीं लेती है, पूरा सीधा थोप देती है कि आप स्टूडेंट की गलती है, आपने ये किया। क्या वजह है कि नीतीश कुमार पहले 5 साल रहे और उन्होंने काम ने सड़कें बनवाई, ये बनवाया, बिजली पे काम किया आधारभूत, फिर 5 साल और रहे, 5 साल 15 साल हो गए। अगर आप लोग कह रहे हैं शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तो आंकड़ा निकाल के दे सकता हूँ। 2012, 1 मिनट, 2012, मैं 2012 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में 10 या 15 दिन पहले आया था, 2 लाख लगभग 73 या 75 हज़ार बहाली पूरे ओवरऑल इंडिया में। बिहार में टीचर की वैकेंसी खाली है, जिसमें 2012 में एक नोटिफिकेशन केंद्र बिहार सरकार लेती है और 2020 में 6ठा चरण तक पूरा उसका बहाली नहीं होता है। आपका जो कोरोना काल है, चुनाव 1 महीना में हो जाता है, रिजल्ट खत्म हो जाती है, और इन लोगों का जो वैकेंसी है 8 साल में भी क्लियर नहीं होता। कैसी सरकार है? कहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। शिक्षा मेरा मूलभूत इकाई है। अगर समाज अगर शिक्षित हो जाता है तो पूरा देश को आज इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को पता नहीं है कि मेरे पास जो मुद्दा है वो सरकार ने क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास शिक्षा नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। टीचर की वैकेंसी की बात करते हैं, 2017 में स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाता है लगभग 5 साल बाद, 2012 के बाद। उसके बाद 2017 में जो पास हो जाते हैं कैंडिडेट, स्टेट के अकॉर्डिंग जब सीट अलॉट होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है या जो भी होती है वो प्रोसेस होता है, उसके बाद जॉब दी जाती है। अभी तक 2020 आ गया,
मैं नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्रियों से, आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक क्या एक भी बहाली जो हुई, एक भी लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया? फिर ऊपर से 2020 स्टेट, और उसी में घूमते रहिए। अब तो चुनाव आ गया। चुनाव से पहले इन्होंने 32,000, लगभग 32,000 सीटें, लाखों नहीं 32,000, 37,000 तो पेंडिंग में चला हुआ है सर। अभी मैं 94,000 शिक्षक की बहाली है बिहार में, आप लोग को भी पता होगा, 1 to 8 क्लास में मैं भी वहाँ पे अप्लाई किया हूँ। अब मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको पता नहीं है कि बिहार में अगर 1 लाख स्टूडेंट हैं और 1 लाख लोगों में 20,000 लोगों ने या 40,000, 50,000 लोगों ने अगर स्टेट या सीटेट क्वालिफाई किया, एक बच्चों को आप मौका देते हैं कि 75 जगह अप्लाई करें? क्या एक काउंसलिंग की एक अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि मेरिट के अनुसार मेरिट निकाल करके उनको जगह जगह जॉब करवा दिया जाए? तो आप सीट देते हैं लोगों को, एक पंचायत में 2 सीट देते हैं, 4 सीट देते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने तो 94,000 बहाली करवाई। मैं एक स्टूडेंट, यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, अगर मेरा 80% है, इनका भी 79% है, किसी का 81% है। अब इस लड़के ने 10 जगह अप्लाई किया, मेरिट तो 81% जिनविन है कि 81% वालों का बना, बाकी 9 स्टूडेंट तो ऐसे ही खत्म हो गए। आपने आंकड़ा दिखाया कि बिल्कुल, मैंने सर लगभग 60 से 70 जगह अप्लाई किया है। सपोज मैं मानता हूं कि 60 से 70, बाकी तो खत्म हो गया। आपने कहा अच्छा, इसमें गफलत क्या होगा? अब पहला मेरिट लिस्ट बना, मान के चलिए मेरे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 10 जगह में आया, मैं तो ज्वाइन एक ही जगह करूंगा, बाकी नीचे पैसे का खेल शुरू हो गया। तो सिंपल सी बात है, कोई अनपढ़ आदमी भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझता है कि अगर 9 सीट खाली गया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में पैसे का बोलबाला है, अदर मेरिट लिस्ट का क्या होगा वो सबको पता है। तो आखिर शिक्षा व्यवस्था में आप बात करते हैं कि बिहार में मैंने ये कहा, ये किया, वो क्या किया? शिक्षा व्यवस्था के मामले में तो फिर तो वही जीरो हो गई सर, फिर तो वहीं पर पहुँच गए हम। तो कहाँ से आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं? आपने कहा कि शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाओ या इन मुद्दों पे जब छात्र खड़े होते हैं तो मुकदमा कराने की धमकी प्रिंसिपल मिलती धमकी है। देते हैं। कौन देता है? हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल देते हैं, नाम वीसी है? देते हैं। इसके पहले जो वीसी थे, क्या नाम था उनका? वीसी का नाम था ये कमल हसन नाम था। वो धमकी देते थे, जैसे उनकी आवाज़ पे गया तो बोले मुकदमा कर दिया जाएगा, उधर से पुलिस को भेज दिया जाता है, हम लोग को मार के भगा दिया जाता है। जितना कॉलेज में यदि करता है तो कॉलेज में बोला जाता है कि तुमको फेल कर दिया जाएगा, इसीलिए तुम लटके हो, जितना कर रहे हो इसलिए तुम लटके हो 4 साल में, ऐसे ही होगा, जो करना है सो कर लो, इस तरीके से यहाँ होता है। और शो कर लो। और जो यदि कुछ शिक्षा का जैसे है, कुछ स्कूल अच्छा चलता है उसको बंद कर दिया जाता है। हाल में ही बिहार में बहुत अच्छा कस्तूरबा बालिका विद्यालय चल रहा था, और वहाँ पे 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक छात्राओं को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से शिक्षा दिया जाता था, जो कि सेल्फ डिफेंस से लेकर के एजुकेशन तक उसको आत्मनिर्भर भी बनाया जाता था, हर चीज़ का यानी व्यवसाय का दिया जाता था। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया, कस्तूरबा विद्यालय जो था उसको रद्द कर दिया गया, और वहाँ पे 800 जो महिला शिक्षिकाएँ थी उनको निकाल दिया गया अवैध घोषित करके, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कस्तूरबा विद्यालय चल रहा था। अब हाल ये है कि कस्तूरबा विद्यालय भी बंद के कगार पे है। एक बिहार में वही एक शिक्षा परियोजना था जो अच्छे तरीके से लीड कर रहा था, और बाकी जो भी चल रहा था उसको रद्द कर दिया गया। वहाँ पे करीब 800 महिलाएं हैं जो हम लोग से मिली हैं, तो बताया गया कि उनको रद्द कर दिया गया, और सब लड़की थी, उनका एज भी खराब हो गया, 8 साल नौकरी की, 2008 से 2015 तक नौकरी की, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वो घर पे ऐसे ही बैठे, ना कहीं जॉब कर सकते ना कुछ, उनका एज पार कर गया। कुल मिला के आप लोग के सभी मुद्दे कवर हो गए, कोई बचा है? सर बिहार एसएससी ज्वलंत मुद्दा है सर। बिहार एसएससी की बहाली निकली थी 2014 में, मैं उसमें पार्ट 2 का स्टूडेंट हुआ करता था। 2013-14 में पार्ट 2 का स्टूडेंट हुआ करता था। 2014 के बाद एक बार एग्जामिनेशन हुआ, लगभग 2017 या 18 के सेशन में एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया। फिर री एग्जामिनेशन हुई। आज 6 साल हो गए बिहार एसएससी को। सिर्फ पीटी 2019 के आसपास में उसका रिजल्ट आया, पीटी का लगभग लास्ट में 2019 के आसपास मान के चलिए, अभी तक उसका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, इन सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं जो सरकार में हैं, ये जब चुनाव आता है, अभी कोरोना काल है, हम सबको पता है, इस कोरोना काल में 1 महीने में चुनाव खत्म हो जाता है। इनकी जो बहाली प्रोसेस है, जॉब वाली जो बहाली प्रोसेस है, इस 6 साल 8 साल में भी कंप्लीट नहीं होती है। क्या ये आला अधिकारी चुनाव जीतने के बाद सो ही तो जाते हैं और फिर बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हमने ये किया वो किया? क्या किया? इसका तो ज्वलंत मुद्दा है। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात भाई ने बोली कि जब चुनाव होना होता है तो कोरोना जैसे आपदा के काल में भी 1 महीने के अंदर चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सब कुछ। मगर इनका ग्रेजुएशन अटका है, 4 साल 6 साल में पूरा नहीं हो पा रहा है। इनकी नौकरी अटकी है, 6 साल हो गए एसएससी सीजीएल बता रहे हैं, नहीं मेंस हो पाया है। तो ये मुद्दे आपने सुने, छात्रों के बड़े नाराज दिखते हैं और कंफ्यूज भी दिखते हैं, करें तो करें क्या। विपक्ष को लेकर भी नाराज हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं उठाई, सत्ता को लेकर भी नाराज हैं। अब जो भी फैसला होगा वो तो हमको आने वाली 10 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल हम सरकार से, आने वाली जो भी सरकार आती है उससे अपील करते हैं कि छात्रों के मुद्दों को थोड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि यही देश का भविष्य है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।